हाय वेलकम टू पीएलबी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज की वीडियो से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ एक ऐसी सीरीज़ की जिसमें कि मैं ड्रोन के माध्यम से ड्रोन व्यू के थ्रू आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर जो भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि ऑलरेडी लॉन्च प्रोजेक्ट है और जो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको दिखाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा उनके बारे में, क्या प्राइसेस चल रहे हैं, क्या कंस्ट्रक्शन अपडेट है और किस तरह की डेवलपमेंट आने वाली है। तो डिटेल में हम सेक्टर वाइज बात करेंगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर जितने भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की वीडियो मैं लगातार अपने चैनल पर डालता रहा हूँ और डालता रहूँगा। आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो, उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की। तो गोल्फ कोर्स रोड के बाद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रीमियम लोकेशन जो है आज की डेट में, वो चाहे आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखो चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखो, तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है। गोल्फ कोर्स रोड पे अगर आप देखोगे तो मेन रोड पे ही आपको रेजिडेंशियल भी मिल जाएगा, कमर्शियल भी मिल जाएगा। तो काइंड ऑफ अनप्लैंड एक लोकेशन गोल्फ कोर्स रोड रही है, लेकिन डिमांड उस तरह से रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस तरह से हुआ है कि आज की डेट में सबसे प्रीमियम लोकेशन बन गई। लेकिन जब हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात करते हैं तो प्रॉपरली प्लान्ड एक ये लोकेशन है। यहाँ पे आपके सेक्टर्स रोड अच्छे से बने हुए हैं। आपके जो मेन रोड से 200 मीटर का डिस्टेंस है अंदर का, वो कमर्शियल है। उसके बाद ही आपका रेसिडेंशियल आ सकता है। कहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बेल्ट आनी है, कहाँ पे आपकी कमर्शियल आनी है, कहाँ पे रिटेल आना है, कहाँ पे आपके ऑफिस स्पेस आने, तो हर चीज़ वहाँ पे प्री डिफाइंड है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर जोनिंग के अंदर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आता है। और इसी वजह से आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एक बहुत ही प्रीमियम लोकेशन उभर कर आई है, निकल कर आई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पिछले 6 से 7 साल के अंदर कमर्शियल के हिसाब से अगर बात करूं तो जितनी भी ऑफिस स्पेस की लीज़ हुई है गुड़गांव के अंदर, उसमें से अकेले 60 to 70% लीजेज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर ही हुई है। आप यहां पर देखेंगे तो ए ग्रेड जितने भी कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस है, चाहे वो आपके मैग्नम ग्लोबल टावर हो, चाहे आपका MRDG होम्स हो, AIPL बिजनेस क्लब हो, इस तरह के जो प्रीमियम ऑफिस एड्रेसेस है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रेंटल आपका 100 रुपीज़ क्रॉस कर चुका है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर। ऑलमोस्ट 90% ऑक्यूपेंसीज के साथ ये बिल्डिंग्स आपको मिलती है। यहाँ पर आपके ए ग्रेड टेनेंट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर जितना भी ऑफिस स्पेस है और खासकर जितना भी ए ग्रेड ऑफिस स्पेस है, वहाँ पर आपको 80 to 90% की ऑक्यूपेंसी मिलती है। नई बिल्डिंग्स है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है और हर तरह के जो टेनेंट है वो आज की डेट में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को प्रेफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोकेशन और भी प्रीमियम हो गई है। और होता क्या है कि जितने भी एम्प्लॉयज़, खासकर आपके जो अपर मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, वो हमेशा प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ जब भी तलाशते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे उनका ऑफिस स्पेस का एड्रेस है, उसी के आसपास में ही उनको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ भी मिले। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 साल के अंदर रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक्सटेंशन रोड को देखते हैं तो यहाँ पर जो आपका रेंटल है वो आपका 2x से भी ऊपर जा चुका है। आपके जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है वो भी आपके 2x 3x तक जा चुके हैं, जिसकी वजह से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर एक जो जेंट्री है उसमें एक ज़बरदस्त चेंज आया है। आज की डेट में यहाँ पर जितने भी लॉन्चेस हो रहे हैं रेजिडेंशियल के अंदर, बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर आपको 4-5 करोड़ के अंदर 3 BHK मिलता है। मैक्सिमम जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें कि आपका 3 BHK ही 6.5-7 करोड़ से स्टार्ट होता है, चाहे वो टारकिश्वा की बात करें, चाहे सिल्वर ग्रेड लेगेसी की बात करें। और आने वाली भी जो भी डेवलपमेंट है, वो चाहे आपकी गोदरेज की है, मैक्स की है, ओबेरॉय की है, जो भी डेवलपमेंट्स है वो सारी अल्ट्रा लग्जरी ही होने वाली है। DLF के पास जो भी लैंड बैंक है यहाँ पे 37 एकर्स के आसपास का, वहाँ पे भी अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ आनी है। तो इस तरह से आने वाले समय के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आपको गोल्फ कोर्स रोड के साथ ही नज़र आती रहेगी। उस तरह की ही प्रॉपर्टीज़, उसी तरह की अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम एड्रेसेस आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्टर 58, 59, 63 और 63A के बारे में। जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं उसकी मैं आपको एक समरी देने की कोशिश करूँगा ड्रोन व्यू के थ्रू, और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह का डेवलपमेंट चल रहा है और किस तरह की प्राइसिंग यहाँ पर चल रही है। तो आइए एक बार ड्रोन व्यू के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्टर 58 से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका
मेन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आ जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये आपकी सेक्टर रोड है, ये आगे सीधी जाती है सेक्टर 63A के लिए, जहां पर आपको अदानी के फ्लोर्स मिलते हैं, बिरला के फ्लोर्स मिलते हैं। ये सारी डेवलपमेंट अगर आप देखोगे तो एरियो का ये आपको हयात रेजेंसी मिल जाता है, ये आपको कमर्शियल मिल जाता है, ऑफिस स्पेस है ये, और ये आपको रिटेल मिल जाता है, और ये आपकी मेन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आ जाती है। तो इस तरह से ये आपका व्यू निकल कर आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपका सेक्टर 55, 56, 57 की लोकेशन आ जाती है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम आपको लो राइज मिलता है, और थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो आपको मिड राइज भी मिलता है, जहाँ पर आपको जो सोसाइटीज़ है बीच बीच में वो बनी हुई निकल कर आती है। तो ये कुछ इस तरह से आपका जो 56, 55 का जो व्यू है वो निकल कर आता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका मेन गोल्फ कोर्स रोड आ जाता है। ये आपको यहाँ पर मेट्रो जो रैपिड मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो नज़र आ जाएगी। ये आपका सेक्टर 56 का मेट्रो स्टेशन है, जो कि आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है आपके गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से। ये आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अगर हम गोल्फ कोर्स रोड से राइट लेते हैं तो आगे आपका सोहना रोड हो गया, SPR कनेक्ट करते हुए क्लोवर लीफ के थ्रू आप द्वारका एक्सप्रेस वे होते हुए दिल्ली जा सकते हो। अगर आप गोल्फ कोर्स रोड से लेफ़्ट लेते हैं तो आप फरीदाबाद दिल्ली की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। और ये आपका जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरी लोकेशन निकल कर आती है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि यार अब ना एक्सटेंशन रोड पे खाली एरिया बचा नहीं है, तो लोग SPR या न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना पसंद करते हैं। ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की शुरुआत है, और ये फ्रंट का पोर्शन है। आप देखिए ये फ्रंट का पोर्शन है, यहाँ पर आपका टोटल एरिया खाली पड़ा हुआ है। ये वाला जो एरिया है वो ये DLF ने ख़रीदा है आयरियो से ही। ऑलमोस्ट 29 एकर्स का लैंड पार्सल है, और बाद में सुनने में आया कि 7-8 एकड़ फिर से ख़रीदा है, तो 35-36 एकड़ का लैंड पार्सल DLF के पास यहाँ पे बन जाता है। और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम प्रोजेक्ट DLF लाने वाला, हो सकता है नेक्स्ट ईयर लाए या उसके बाद लाए। ये आपके आयरियो का प्रोजेक्ट निकल कर आता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये हयात रेजेंसी है, ये ऑफिस स्पेस का टावर है, और ये आपका रिटेल एरिया है। और ये आपका ओबेरॉय का लैंड बैंक है, जहाँ पर 14.8 एकर्स के अंदर आपको 60 टावर्स मिलते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस प्रोजेक्ट को मिला था। 25 करोड़ से यहाँ पर आपकी टिकट साइज स्टार्ट हुआ था, 33,500 का ऑलमोस्ट प्राइस आया था यहाँ पर। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से कुछ AIPL बिल्डर ने केस कर दिया है, कुछ लैंड के ऊपर डिस्प्यूट हुआ है, जिसमें कि हाई कोर्ट ने जितनी भी अलॉटमेंट्स है उस पर स्टे लगा दिया है। तो ये आपका ओबेरॉय का लैंड पार्सल है जो ओबेरॉय ने ख़रीदा है। ये वो टावर हैं जो आयरियो ने पहले बनाए थे, जिनको कि डेमोलिश होना है। पहले इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 50% तक का डेमोलिशन हो चुका है। तो ये आपका इस तरह की लोकेशन निकल कर आती है। ये आपका DLF का लोकेशन हो गया। फ्रंट में ही आप देखिए कितना पीछे तक एरिया जो है ये पूरे का पूरा खाली है। यहाँ तक आगे आपका 2-2.5-3 किलोमीटर तक का एरिया जो है फ्रंट में ही खाली है। तो आने वाले 15 से 20 साल तक भी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर आपको बहुत सारा लैंड बैंक मिलने वाला है। अभी यहाँ पे लगातार प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। ये तो फ्रंट का है, पीछे पीछे आप जाओगे तो और भी ज़्यादा एरिया आपको मिलता है। ये आपकी सेक्टर रोड है, आप ये देख सकते हैं। ये आपका रिटेल एरिया है, यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स आ चुके हैं और काफ़ी प्रीमियम ब्रांड्स आपको मिलते हैं। ये आपके आ जाते हैं स्मार्ट वर्ल्ड फ्लोर्स, स्मार्ट वर्ल्ड के जो फ्लोर्स निकाले थे ये आ जाते हैं। ये भी रेडी टू मूव इन की पोजीशन में, ये आपको यहाँ पर भी ऑक्यूपेंसी स्टार्ट हो चुकी है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं इसी सेक्टर रोड पे, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा दूँ। ये हम एक्सटेंशन रोड से अंदर की तरफ आए, ये आपका हयात रेजेंसी था, ये आयरियो का कमर्शियल था, ये आपके रिटेल स्पेस था, ये आपका ओबेरॉय का प्रोजेक्ट आ जाता है। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये DLF की लैंड है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपके स्मार्ट वर्ल्ड के फ्लोर्स आ जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये पूरी अरावलिस है, ये पूरी का हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था, हाई राइज प्रोजेक्ट था। ये आपके स्मार्ट वर्ल्ड के फ्लोर्स हैं। फ्रंट में अगर आप ये देखेंगे तो ये रिटेल एरिया बेचा था, काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन इसके अंदर मिला है। स्मार्ट वर्ल्ड फ्लोर की जब बात करते हैं तो आपको बड़ा क्लटर्ड सा एरिया दिखेगा, लेकिन जिस वक्त ये बेचा था 9,000 के रेट के आसपास ये बिका था। आज की डेट में यहाँ पर 16, 17, 18 हज़ार के आसपास का प्राइस जा चुका है। इसके अंदर आपको 2 BHK 3 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं। और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जैसी लोकेशन पे अगर कोई अच्छी प्रॉपर्टी देखना चाहता है अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो स्मार्ट वर्ल्ड के जो फ्लोर्स हैं वो एक अच्छा ऑप्शन है।
और इसी सीरीज़ में जब हम आगे बढ़ते तो ये आपके बिरला के फ्लोर्स आ जाते हैं, कमर्शियल आ जाता है। आसपास देखोगे तो टाटा रायसीना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इधर अफोर्डेबल है, ये आपका पूरी अरावल आ जाता है, ये आपका लेमन ट्री होटल आ जाता है, पीछे आपके अदानी के फ्लोर्स लगते हैं, उधर आपके बिरला के फ्लोर्स लगते हैं। तो इस तरह से ये लोकेशन निकल कर आ जाती है। ये आपका फिर आयरियो का यहाँ पे ये स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, नीचे आपको हाई एंड रिटेल एरिया मिलता है, और ये आपको लुमिनियर मिलता है, कॉन्स्टेंट हाइज एलिवेट मिलता है, ये कमर्शियल एरिया मिलता है, जिसको कि मैं आगे आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। अब सेक्टर 58 की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, जो कमर्शियल मैंने आपको दिखाया था, तो ये कमर्शियल है। यहाँ पर आपको मैग्नम टावर मिलता है, ग्लोबल बिजनेस पार्क मिलता है मैग्नम का, गुड अर्थ के आपको यहाँ पर कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस मिलते हैं, स्प्लेंडर्स के टावर मिलते हैं। तो ये एक कैंपस आ जाता है जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 50 से 60 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस मिलता है। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफिस स्पेस ऑलरेडी बहुत ही अच्छी कंपनीज़ को लीज आउट हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि 50-60 लाख स्क्वायर फीट में कितने एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। उन लोगों के लिए आसपास का जो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है वो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल इसके साथ में सेक्टर 58 के अंदर ये आपका आयरियो ग्रैंड आर्च आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी अल्ट्रा लग्जरी लेवल का प्रोजेक्ट है। पीछे आप देखेंगे तो ये काइंड ऑफ लेक आ जाती है, ये स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ है, ये आपके टावर्स आ जाते हैं। इसके अंदर आपको 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK अपार्टमेंट्स मिलते हैं। 3 BHK किसमें 2 BHK की साइज़ की बात करूँ तो 1375, 1632, फिर आपके 2156 3 BHK आ जाता है, 2163 3 BHK आ जाता है, 2427 3 BHK आ जाता है, 2896 आपका 2857 ये आपका आ जाता है 4 BHK अपार्टमेंट। इसमें आपको जो 4 BHK का प्राइस है वो 6.25 करोड़ से 8.25 करोड़ के अंदर मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी प्रॉपर्टी, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हो तो इस प्राइस में आयरियो ग्रैंड आर्च एक बहुत बढ़िया ऑप्शन निकल कर आता है। और प्रोडक्ट की पोजीशनिंग अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी है। चारों तरफ आप देखोगे तो बिल्कुल आपको खाली लैंड मिलती है, आपको अरावली व्यू मिलता है, आपको आसपास के जो गांव है, आपको जो स्काई स्क्रैपर है, गोल्फ कोर्स रोड का जो व्यू है बहुत ज़बरदस्त मिलता है। ये जो आप खाली लैंड देख रहे हो ये M3M के पास है। आने वाले टाइम में यहाँ M3M भी एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आएगा। यहाँ भी बहुत सी लैंड खाली है। ये आपके एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेक्टर 58, 59 गोल्फ कोर्स रोड से बिल्कुल पास में लगता है, और यहाँ पर दुनिया भर की खाली लैंड है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर भी बहुत से प्रोजेक्ट्स आने हैं। और अच्छी बात क्या है कि जिस तरह की जेंट्री यहाँ पे चेंज हुई है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर, मैक्सिमम जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं सारे अल्ट्रा लग्जरी लेवल के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आप देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू आपको आयरियो ग्रैंड आर्च से निकलता है आपके आसपास का। ये आपका SEZ आ जाते हैं, टाटा इटालियन पार्क है, इसके अलावा VVSEZ है, और ये आपका सिल्वर ग्लेड लेगेसी जो कि सेक्टर 63A लगता है। ये यहाँ पर आपका सिल्वर ग्रेड लेगेसी जो कि एक बहुत ही अच्छा 10 एकड़ के आसपास के अंदर ये लॉन्च हुआ था। मेन सेक्टर रोड, ये 60 मीटर की रोड से इसको एंट्री मिलती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है लगातार चल रहा है, एक अच्छे 3-4 फ्लोर के लेवल तक इसका कंस्ट्रक्शन आ चुका है। अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट था। इसमें आपको 2800 और 3800 और 4800 स्क्वायर फीट के साइजेस मिलते हैं। 2800 में 3 BHK, 3800 और 4800 में आपको 4 BHK स्मॉल और 4 BHK लार्ज के ऑप्शन मिलते हैं। और बाकी जब हम देखते हैं तो ये आपका आ जाता है महिंद्रा लुमिनियर। जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तो महिंद्रा लुमिनियर ने एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, वो था रैप अराउंड बालकनी का कॉन्सेप्ट। तो रैप अराउंड बालकनी का जो भी कॉन्सेप्ट है गुड़गांव के अंदर मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो जो शुरुआत है उसकी वो आपकी महिंद्रा लुमिनियर से हुई थी। अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है, 8.5-9 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 टावर्स मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ अपार्टमेंट इसमें 3 BHK हैं, लेकिन इसमें कुछ 4 BHK अपार्टमेंट्स भी है। 3 BHK अपार्टमेंट्स इसमें आपको 2985 स्क्वायर फीट के मिलते हैं, और जो 4 BHK है 3625 स्क्वायर फीट के मिलते हैं। कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस जो मैंने आपको दिखाया था, इसमें हमारे पास प्री रेंटेड ऑफिस स्पेस के ऑप्शंस अवेलेबल है। 2-2.5 करोड़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है और एक अच्छा रेंटल वैल्यू आपको मिलता है। ये आप सामने देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू आपको मिलता है आपके इसमें महिंद्रा लुमिनियर में। ये जो टॉप में अगर आप देख रहे हैं ये आपके डुप्लेक्स पेंट हाउसेज हैं, बाकी आपके सिंप्लेक्स आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं। इसमें आपको पर्सनल लिफ्ट लॉबी का भी जो यूज़ है, पर्सनल लिफ्ट लॉबी जो निकाली गई थी वो कॉन्सेप्ट भी
महिंद्रा लुमिनियर से ही स्टार्ट हुआ था। रैप अराउंड बालकनीज मिलती है, स्पेशियस आपको डेक एरियाज़ मिलते हैं, एक ज़बरदस्त स्पेशियसनेस की फीलिंग आती है आपको आपके अपार्टमेंट से। ज़बरदस्त आपको अरावली का सिटी का व्यू मिलता है आपके अपार्टमेंट से, आपको क्लब हाउस मिलता है, आपको सरफेस पे एमिनिटीज़ मिलती है, आपको एक्वा फीचर्स मिलते हैं। ये आपका आ जाता है टावर बी। आज की डेट में टावर बी की काफ़ी अच्छी डिमांड है, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो हाइट है वो भी टावर बी की ही है। इसमें आपको थ्रू एंड थ्रू में आपको 3 BHK ही मिलता है, 3025 स्क्वायर फीट का। इसमें भी हमारे पास यूनिट्स हैं। ये आपका आ जाता है टावर ए स्टार्टिंग का, इसमें भी हमारे पास यूनिट्स है। 7.5 करोड़ से आपका 3 BHK स्टार्ट हो जाता है, 10-10.25 करोड़ में आपको 4 BHK के इसमें अपार्टमेंट्स मिलते हैं। ये वाला जो एरिया है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाला जो एरिया है, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये मैक्स डेवलपर ने ये पैच ख़रीदा है और यहाँ पर वो अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लाने वाला है। ओबेरॉय को compete करेगा यहाँ पे। अब ओबेरॉय की जो अलॉटमेंट है उस पे हाई कोर्ट ने लगा दी है स्टे, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मैक्स को मिलता हुआ नज़र आ सकता है। लोकेशन दोनों की ऑलमोस्ट एक जैसी ही है और अच्छी लोकेशन पे दोनों प्रॉपर्टीज़ लगी हुई है और मैक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है आपका कॉन्शियंट हाइंस एलिवेट। कॉन्शियंट और हाइंस दोनों के को वेंचर में, ये जॉइंट वेंचर में आपका ये प्रोजेक्ट डेवलप किया गया था। 8.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर भी मेरे ख्याल से 5 टावर्स निकल कर आते हैं। इसके अंदर आपको 2095, 2295 और 2595 में आपको 3 BHK प्लस सर्वेंट मिलता है। इसके बाद इसमें 3395 स्क्वायर फीट का एरिया आपको 4 BHK का निकल कर आता है। तो इसमें भी आपके ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ के आसपास 4 BHK निकल कर आता है। तो ये इस तरह से ये आपका कुछ एरिया रहने वाला है सेक्टर 58-59 के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपका महिंद्रा लुमिनियर हो गया, सामने आपका आयरियो ग्रैंड आर्च हो गया। लेफ्ट हैंड साइड के सेक्टर 58 में आपको कमर्शियल डेवलपमेंट मिलती है, जहाँ पर 50-60% एरिया आपका लीज्ड आउट हो चुका है। एक अच्छा खासा आपको फुटफॉल मिलेगा, अच्छा खासा डिमांड आपका आसपास के रेसिडेंशियल में रेंटल के लिए मिलेगा और सेल के लिए मिलेगा। और ये आपकी लैंड यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी कमर्शियल या रेसिडेंशियल आने वाला है। ये आपको मैं वो लोकेशन दिखा रहा हूँ जो रोड के बिल्कुल पास में निकल कर आती है। अब मैं एक बार आपको सेक्टर 63 में सबसे इम्पोर्टेंट रेजिडेंशियल डेवलपमेंट जिसने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर एक ज़बरदस्त कोहराम मचाया था, वो है DLF द आर्बर। उसको दिखाता हूँ। ये आपका DLF द आर्बर है। 25 एकर्स के अंदर 5 टावर्स है, 4 BHK की आपको जेंट्री मिलती है, 3977 स्क्वायर फीट का आपको साइज़ मिलता है। पूरे गुड़गांव के अंदर इकलौता ऐसा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसने इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा कर दिया है। 3.5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ के बीच के प्रीमियम पर इसके अंदर ट्रांजैक्शंस होती है, डिपेंडिंग अपॉन फ्लोर, डिपेंडिंग अपॉन टावर, डिपेंडिंग अपॉन फेसिंग। उस तरह से इस प्रोजेक्ट के अंदर लोगों ने पैसा कमाया है। अपने आप में एक बहुत ही प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। 25 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ 5 टावर्स आपको मिलते हैं। पर फ्लोर आपको 6 अपार्टमेंट्स मिलते हैं, लेकिन इसमें 3 विंग्स बनी हैं, जिसकी वजह से आपको एक फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स की ही फीलिंग आती है। पर्सनल आपको लिफ्ट लॉबी मिलती है, पर्सनल आपको लिफ्ट मिलती है आपके अपार्टमेंट्स में, आपको 3 कार पार्क्स मिलती है बेसमेंट में, आपको एक ही तरह की जेंट्री मिलती है। इसमें कोई ऐसी खिचड़ी नहीं है कि 3 BHK है जी, 4 BHK है, ये है वो है, इसमें कुछ नहीं है ना। इसमें कोई पेंट हाउसेज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जेंट्री है, वो है 4 BHK 3977 स्क्वायर फीट के इसमें आपको साइजेस मिलते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह से, ये फ्रंट के 3 टावर्स थे। आप अंदर तक इसमें देख सकते हैं कि अपार्टमेंट के अंदर किस तरह की, अभी देखिए कोई फ्लोरिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई, तो पूरा आपको इसमें एग्जैक्टली दिखता है। ये आपके आ जाते हैं टावर D एंड E, और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको अदानी के फ्लोर्स मिलते हैं, आपको बिरला के फ्लोर्स मिलते हैं, अनंतराज के लो राइज आपको लग जाता है आसपास। ये पूरा व्यू आपको ज़बरदस्त व्यू मिलता है। और यहाँ से पीछे बैक में आप देखोगे तो ये पूरी अरावली रेंज है, जो कि DLF द आर्बर से आपको ज़बरदस्त व्यू मिलता है। लॉन्च हुआ था तो 3 दिन के अंदर लाइन लगा के ये प्रोजेक्ट बिका था, और जिन लोगों को इसके अंदर अलॉटमेंट मिली थी तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर आशीर्वाद था, उनके कुल देवी देवता का, भगवान का आशीर्वाद था कि उनको इसके अंदर यूनिट्स मिली, और लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त पैसा इस प्रॉपर्टी के अंदर कमाया है। पूरे गुड़गांव के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं। ये अगर आप देखेंगे तो ये सारा का सारा जो एरिया है अपोजिट साइड में इसके, ये पूरा इंस्टीट्यूशनल एरिया है। यहाँ पे भी आपके जो भी आना है वो कॉलेजेस आने हैं, हॉस्पिटल्स आने हैं, हॉस्टल एरिया बनना है, तो 8-10 फ्लोर की बिल्डिंग बननी है। तो जिस लोकेशन पे DLF द आर्बर लोकेटेड है वो ज़बरदस्त लोकेशन रहने वाली है। वहाँ से आपको अनडिसरप्टेड
व्यू मिलता है पूरे गुड़गांव के स्काई स्क्रैपर्स का, अरावली का और आसपास जितना भी आप देखना चाहें पूरे का पूरा अनइंटरप्टेड व्यू आपको मिल जाता है। इसी लोकेशन में जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है सेक्टर 63 में आपका टार्क इशुआ। ये आपका टार्क इशुआ है, इसमें आप कंस्ट्रक्शन स्टेटस देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है लेकिन उस तेज़ी से अभी कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी ढीली है। आपको बिल्कुल कंस्ट्रक्शन होते हुए नज़र आ जाएगी इस प्रोजेक्ट में। इसके पीछे आपको जितना भी एरिया है अभी खाली है, हो सकता आने वाले टाइम में ये भी आपका इंस्टीट्यूशनल रेजिडेंशियल एरिया है। ये आपकी जो रोड है 60 मीटर की, ये सीधी आगे जाएगी, पीछे से एक रिंग की तरह 150 मीटर की रोड जाएगी जो आगे कनेक्ट करेगी सोहना को। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे भी आपके इंस्टीट्यूशनल और रेसिडेंशियल ज़बरदस्त डेवलपमेंट होने वाली है। ये आपके अनंतराज की टाउनशिप आ जाती है जहाँ पर आपको विलाज मिलते हैं, फ्लोर्स मिलते हैं, प्लॉट्स मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको बिरला के फ्लोर्स मिलते हैं। ये आपको सेक्टर 63 में सिग्नेचर का अफोर्डेबल मिलता है और ये आपको सिग्नेचर के फ्लोर्स मिल जाते हैं। तो ये इस तरह से कुछ आपकी डेवलपमेंट्स है। सामने आपको ये अरावली व्यू मिल जाता है और ये आपका आ जाता है आर्बर और ये आपके आ जाते हैं अदानी के फ्लोर्स। ये आपका इंस्टीट्यूशनल एरिया आ जाता है और ये सीधी सेक्टर रोड जो आगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन को कनेक्ट करती है। तो इस तरह से ये आपकी लोकेशन बन जाती है। सो आई होप कि अपनी कोशिश जो कि मैंने शुरू की है कि जहाँ पर मैं ड्रोन व्यू के थ्रू आपको अपडेट देने की कोशिश करूँ उसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब हुआ हूँ। ऐसी मैं आप सभी से आशा करता हूँ और आने वाले टाइम में कोशिश करूँगा कि जो कमी इस वीडियो के अंदर रही है वो कमियाँ धीरे धीरे जब वीडियो बनाता जाऊँगा तो वो कमियाँ दूर होती जाएगी। ऐसी मैं कोशिश करूँगा हर वीडियो के अंदर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दीज प्रॉपर्टीज़ या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी होती है तो आप हमारे नंबर्स जो मेंशन्ड है इस यूट्यूब स्क्रीन पर उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।